आप देख रहे हैं स्टोरी एरिया, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां। अगर आपको ड्रोनी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए मजीद खौफनाक दास्तानें लाते रहें। मेरा नाम फराज है। मैं हमेशा समझता था कि ये भूत प्रेत आसिब साए सिर्फ लोगों को डराने के लिए कहानियां हैं। शहर में पला बड़ा था, अक्ल और मंतिक पर भरोसा करता था। लेकिन एक रात, एक ऐसी रात जिसने मेरा यकीन हमेशा के लिए बदल दिया। ये इस वक्त की बात है जब मेरा सबसे करीबी दोस्त कामरान मुझे अपने मामों के गांव ले गया। गांव शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था। रास्ता सुनसान जंगल के बीचों बीच से गुजरता था। सड़क पर कहीं रोशनी न थी, बस अंधेरा और टूटी फूटी पगडंडियां। कामरान ने रास्ते में बताया, मेरे मामू की एक पुरानी हवेली है, बरसों से वीरान पड़ी है। सोचा है आज रात वहीं गुजारेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसी वीरान हवेलियां तो भूतों के अड्डे होती हैं, पागल हो गया है क्या? वो बोला, डर मत, सब लोग फजूल की बातें करते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम गांव पहुंचे और लोगों को बताया कि हम पुरानी हवेली में रात गुजारने जा रहे हैं तो सबके चेहरों पर हवाइयां अलफाड़ गईं। एक बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा वहां मत जाना, वो हवेली इंसानों की नहीं रही। रात को इसमें वो चीजें बेदार होती हैं जिन्हें देखना इंसान के बस की बात नहीं। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ बैठ गया। रात अंधेरी थी, चांद की जर्द रोशनी कच्चे रास्ते पर फैल रही थी। जब हम हवेली पहुंचे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने एक शिकस्ता इमारत खड़ी थी। दीवारें जर्द पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे अपनी जगह से कटे हुए। ऐसा लगता था जैसे सदियों से कोई यहां ना आया हो। हमने मोबाइल की टार्च जलाई और अंदर कदम रखा। पुरानी लकड़ी का फर्श चारचाराने लगा, जैसे किसी ने इसे सदियों बाद जगा दिया हो। कामरान ने कहा, देख लिया, कुछ नहीं है, बस टूटी फूटी जगह है। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार ना था। अंदर एक बोसीदा सा सहन था जिसके बीच में एक खुश्क कुनवा बना हुआ था। इस कुनवे से सद हुआ निकल रही थी जैसे कोई सांस ले रहा हो। हमने सहन के एक कोने में बिस्तर बिछाया। मैं बार बार इर्द गिर्द देखता रहा, लेकिन कामरान बिल्कुल बेफिक्र लेटा हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे थे। हवेली के अंदर का सुकूत इतना गहरा था कि मेरी सांसें मुझे शोर लग रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे ऊपर की मंजिल पर कोई चल रहा हो, भारी कदमों की आहट, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कामरान को जगाया, यार ऊपर कोई है। वो बोला, चुप कर, वहम है, सो जा। लेकिन आहटें अब वाज़ेह हो गईं, जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो। फिर ऊपर का दरवाजा चरचराने लगा, जैसे कोई इसे आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा हो। हमने टार्च की रोशनी डाली। दरवाजा खुद ब खुद हल रहा था। हुआ बिल्कुल बंद थी, लेकिन वो ऐसे हल रहा था जैसे कोई अंधेरा हाथ इसे धकेल रहा हो। और फिर अचानक किसी ने खांसा। वो खांसी इंसान की नहीं थी, भारी खौफनाक कब्र के अंदर से आने वाली आवाज जैसी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। हम दोनों ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। टूटी फूटी सीढ़ियों पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत करा उठी हो। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और मेरा दिल हल्क में आ गया। दीवार पर एक लंबा साया था, लेकिन सामने कोई मौजूद नहीं था। साया खुद ब खुद हरकत कर रहा था, कभी दीवार पर फैल जाता, कभी सिकुड़ जाता। कामरान की आवाज कांपने लगी, ये इंसान नहीं है। अचानक वो साया हमारी तरफ बढ़ा। एक सर्द झोंका आया और टार्च बुझ गई। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मेरा सांस रुकने लगा। हाथ मारा, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ खाली हुआ को छू रहे थे। मेरे कान के करीब एक सरगोशी हुई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और फिर मैं बेहोश हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल स्टोरी एरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका एक लाइक और शेयर हमें मजीद हौसला देता है कि हम आपके लिए और भी सनसनी खेज कहानियां लाएं। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। धूप टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कामरान पास ही बेसुध पड़ा था। हम दोनों ने कांपते हुए एक दूसरे को देखा। रात का सारा मंजर याद आते ही जिस्म में कपकपी दौड़ गई। हम फौरन बाहर निकलने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कल रात ये आधा खुला था, अब किसी ने अंदर से कुंडी लगा दी थी। हम दोनों घबरा गए। पूरा दिन हमने वहीं गुजारा, प्यास और खौफ में तड़पते हुए, जैसे हवेली हमें कैद कर चुकी हो। शाम होते ही दरवाजा खुद ब खुद खिल गया, जैसे किसी ने हमें अंदर रहने पर मजबूर किया हो ताकि रात दोबारा हमें अपनी गिरफ्त में ले सके। रात फिर आ गई। इस बार हमने किस्म खाई के बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाया सहन के बीच का कुनवा हिलने लगा। कुनवे के अंदर से कराहने की आवाज आई, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। एक सियाह हाथ बाहर निकला, लंबी उंगलियां, जैसे किसी ने कब्र से निकलने की कोशिश की हो। कामरान ने चीख मारी और भागने लगा, लेकिन अचानक इसके पीर के गिर्द एक साया लिपट गया। वो जमीन पर गिर गया और घसीटने लगा। मैंने इसका हाथ पकड़ा, पूरा जोर लगाया, लेकिन वो साया जैसे इसे खींच रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जोर से खींचा तो साया पीछे हट गया। लेकिन इस लम्हे मैंने अपनी आंखों से देखा, कुनवे के अंदर एक चेहरा झांक रहा था। आधा सड़ा हुआ, आंखें खाली और जुबान लंबी बाहर निकली हुई। वो चेहरा मुझे देखकर मुस्कुराया। हम किसी तरह हवेली से बाहर निकले और भागते भागते गांव पहुंचे। लोग हमें देखकर घबरा गए। हम पसीने में शराबूर थे और हमारी आंखों में वहशत भरी हुई थी। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने कहा था ना, वो हवेली इंसानों के लिए नहीं है। वहां एक सदी पहले एक वडेरा अपनी हवेली में मर गया था। इसने अपनी जमीन के मजदूरों पर जुल्म किया था। उनकी बद्दुआएं इसके साथ दफन हुईं। अब इसका साया रात को भटकता है और जो भी अंदर जाता है इसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं और कामरान इस दिन के बाद कभी इस गांव नहीं गए, लेकिन आज भी रात को कभी कभी सोते में मेरा गला दबने लगता है, जैसे कोई साया मेरे करीब आ खड़ा हो। ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल स्टोरी एरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि स्टोरी एरिया पर कहानी खत्म नहीं होती, डर अभी बाकी है।